हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CHSE अकाउंटिंग थ्योरी। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोटल 4 एडजस्टमेंट और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा एडजस्टमेंट के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 23, 24, 25 एंड 26। ओके, 23 है हमारा एडजस्टमेंट नंबर, वो जो कि है बैंक चार्जेस। बेसिकली बैंक चार्जेस क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है। एंट्रीज पे हम बाद में आएंगे। हमें बेसिकली क्या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके चलना है और हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। हमें हर चीज़ को अंडरस्टैंड, उसका मतलब समझ के हमें एंट्रीज पास करनी है। ओके, तो पहले समझते हैं बैंक चार्जेस का मतलब क्या होता है। जैसे कि बैंक, हमें पता है हमारे लिए जो उनके कस्टमर्स रहते हैं उनके लिए बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने चेक बुक मंगवाया, ATM और ऐसे बहुत सारी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक। तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, उसके लिए वो कुछ चार्जेस कलेक्ट करता है फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब हमसे जो कलेक्ट करता है कुछ चार्जेस कलेक्ट करता है। बेसिकली वो चार्जेस हम डायरेक्टली बैंक को कैश की फॉर्म में नहीं देते हैं। वो बैंक क्या करता है, हमारे जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है उससे डिडक्ट कर लेता है और हमें डायरेक्टली मैसेज आता है कि हाँ, आपके अकाउंट से ये XYZ अमाउंट डिडक्ट किया गया है फॉर दिस और डैट सर्विस। ओके, तो वो क्या होता है, बैंक चार्जेस होता है। वो जो चार्जेस रहते हैं बैंक बेसिकली कलेक्ट करता है कस्टमर से। फॉर किस चीज़ के लिए कलेक्ट करता है? तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये बिजनेस के लिए जो बैंक चार्जेस हम पे कर रहे हैं, तो हम क्या है, हमेशा ये माइंड में रखना है कि हम है बिजनेस। तो बिजनेस जब ये बैंक चार्जेस पे कर रहा है, बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। इनकम किसके लिए? बैंक के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आज पर हमारा रूल क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है तो मुझसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। द चार्जेस आर डिडक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम द अकाउंट ऑफ कस्टमर विद बैंक। जो बैंक में हमारा अकाउंट है, हमारे बैंक के अकाउंट से बैंक डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता है और हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, देयर फॉर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो उसके लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कम रहा है तो क्रेडिट किया जाता है। ओके, हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक, हमारे कस्टमर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, बैंक का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, उसके लिए इनकम है। हमारा अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है? कि हमारा बैलेंस, जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, समझ में आया बैंक चार्जेस क्या होता है। बैंक चार्जेस आर द बेसिकली द चार्जेस दैट द बैंक चार्ज फ्रॉम इट्स कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। बैंक चार्जेस ₹200 टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ चेकबुक एंड अकाउंट स्टेटमेंट। हमने अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाया था और चेकबुक मंगवाया था बैंक से, तो बैंक उसके लिए कुछ जो सर्विस प्रोवाइड किया उसके लिए कुछ चार्ज किया। कितना रुपया चार्ज किया? तो हमें ₹200 चार्ज किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक चार्जेस हम पे कर रहे हैं तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैश की फॉर्म में कभी भी नहीं जाएगा, बैंक अकाउंट से हमारा कटेगा। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, कितना, ₹200 टू बैंक अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा, ₹200। ओके, एंट्री क्या आया, बेसिकली बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कैश कभी भी नहीं आएगा बिकॉज वो बैंक से ही कट रहा है। अगर बैंक ट्रांजेक्शन है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 24 क्या है, मिसलेनियस रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारा वो जो नॉर्मल कैजुअल इनकम्स, मिसलेनियस में छोटा मोटा जो इनकम हमें आ रहा है। मिसलेन, जैसे कि हमने न्यूज़पेपर सेल कर दिया, उससे हमारा कुछ इनकम आ गया। हमारे ऑफिस में कुछ कुछ भी ऐसा खर्चा जो कि हम मतलब हमारा इनकम होता है, रिसिप्ट इनकम होता है, बस वो रेगुलर बेसिस का नहीं होता है। ओके, रेगुलर बेसिस का नहीं होता है, बस वो कैजुअली कभी कभार हो जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर से हमने सेल आउट कर दिया, फिर हमारे ऑफिस का कुछ भी गार्बेज टाइप में है जिसे हम सेल आउट करके बॉटल्स वगैरह सेल आउट कर, जो हमारा छोटा मतलब थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, रिसिप्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस मतलब वही आप समझिए, छोटा मोटा रिसिप्ट। कैजुअल रिसिप्ट और नॉमिनल रिसिप्ट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट, जिसे हम, जैसे कि हमने न्यूज़पेपर सेल आउट किया, उसे हम सेपरेट अकाउंट में नहीं शो करेंगे। हमने सपोज हमारे ऑफिस में बहुत सारी बॉटल्स थे, प्लास्टिक बॉटल, उसे हमने सेल आउट कर दिया, तो उससे हमारा क्या, हमारा वो है ना एम, बिजनेस का एम तो बॉटल सेल आउट करना या फिर न्यूज़पेपर सेल आउट करना नहीं है। तो वो जो हमारा छोटा मोटा इनकम होता है उसे हम एक सेपरेट अकाउंट में दिखाने का जगह एक अकाउंट में दिखा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट्स। ओके,
अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करने से भी कोई स्क्रैप वेरी नॉमिनल अमाउंट जो हमें रिसीव होता है उसे सो नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन, उसके लिए कोई सेपरेट, जैसे कि हमने न्यूज़पेपर सेल आउट किया तो न्यूज़पेपर का अकाउंट थोड़ी मेंटेन करना है हमें एक अकाउंट मेंटेन करना है जो कि है मिसलेनियस रिसिप्ट अकाउंट। ओके, इट विल बी ए प्रॉपर क्रेडिटेड टू मिसलेनियस रिसिप्ट अकाउंट, वो हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, मिसलेनियस रिसिप्ट अकाउंट में। सच रिसिप्ट आर रेवेन्यू नेचर, वो क्या है रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल हमारे लिए क्या इनकम है। ओके, वो क्या है रेवेन्यू नेचर का होता है मिसलेनियस रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या समझे आप, इनकम। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमारे ऑफिस बिजनेस में ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स पड़े हुए थे, हमने उसे सेल आउट कर दिया, उससे हमारा कितना इनकम आया 140 रुपीज़। ये बिजनेस का इनकम नहीं है, क्या है मिसलेनियस, छोटे मोटे इनकम है जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, वो कैजुअल इनकम से उसे हम बोल सकते हैं, कभी कभार हो जाते हैं। ओके, कैश आया हमें, तो हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन जो सेल किया, हमें क्या हमारे पास क्या है कैश आया, कितना कैश आया 140, तो कैश अकाउंट डेबिटेड कितना 140 टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स अकाउंट 140। ओके, ये हुआ हमारा मिसलेनियस रिसिप्ट। अब है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, रिसिप्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इनकम, तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, जो हमारा छोटा मोटा खर्चा है। ओके, बेसिकली हमारे ऑफिस जो हम बिजनेस का यूज़ करते हैं वहाँ पे सपोज स्टेशनरी का रिक्वायरमेंट रहता है, पेन पेंसिल स्केल वगैरह, जो कुछ मिसलेनियस छोटा मोटा खर्चा होता है। ओके, वो सब क्या है हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। जैसे कि हमारा मिसलेनियस रिसिप्ट था, मिसलेनियस मतलब क्या बताया मैंने आपको, छोटा मोटा कोई भी इनकम, रिसिप्ट मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, वैसे ही छोटा मोटा खर्चा, जस्ट उसके अपोजिट है। सिमिलरली द पेमेंट्स ऑफ कैजुअल नॉमिनल अबव आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट, जो भी छोटा मोटा खर्चा, सपोज हमने स्टेशनरी के लिए पे किया, न्यूज़पेपर के लिए पे किया, मैगजीन के लिए पे कर दिया, सबका सेपरेट अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जाता है। और जो छोटे मोटे हमारे एक्सपेंडिचर रहता है, खर्चा रहता है, उसको हम एक ही अकाउंट में शो करते हैं जो कि होता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे वहाँ पे जितना छोटा मोटा एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे शो कर रहे थे, मिसलेनियस रिसिप्ट में, इनकम जो हमारा था। अब यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जो भी हमारा छोटा मोटा खर्चा है, हम सबका सेपरेट अकाउंट खोलने की जगह एक अकाउंट खोल देते हैं, वो जो क्या है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इंडिविजुअली शो नहीं किया जाता है, एक सेपरेट अकाउंट हम प्रिपेयर कर देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम पे, और वहाँ पे हम सारा एंट्री कर देते हैं। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन्स एक्सेट्रा। ओके, सब्सक्राइब ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन एंड पीरियोडिकल 100 रुपीज़ का हमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हुआ। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हुआ मतलब हमारे पास से तभी पैसा जा रहा है, पैसा आता कहाँ है, मिसलेनियस रिसिप्ट में। एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 100 रुपीज़। ओके, क्लियर। अब आया लास्ट एडजस्टमेंट हमारा है एडवांस रिसीव अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, एक चीज़ बताइए मुझे आप, हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज सेल, वो हमारा कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। ओके, बेसिकली जब हमारे बिजनेस में एक बड़ा सा ऑर्डर, मतलब बड़ा ऑर्डर रहता है, या फिर बड़ा ऑर्डर नहीं भी रहता है, तो हमें एडवांस, मतलब हमने सर्विस या फिर गुड्स को प्रोवाइड नहीं किया, उसके पहले हमें उसका कुछ पोर्शन ऑफ पेमेंट रिसीव हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवांस। द सेलर ऑफ गुड्स में डिमांड फॉर द पार्ट ऑफ पेमेंट, वो एडवांस बेसिकली फुल पेमेंट नहीं होता, पार्ट पेमेंट जो हम रिसीव करते हैं बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज डिलीवर करने के पहले, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवांस। डिमांड और पार्ट पेमेंट एडवांस फ्रॉम सप्लायर गुड्स, दैट केस एडवांस मनी इज रिसीव, उस केस में क्या होता है, एडवांस मनी रिसीव होता है। अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ एनी एडवांस मनी रिसीव, जितना भी एडवांस मनी हमने रिसीव किया उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना है। ओके, हमारे पास एडवांस, जिसकी एग्जांपल देखिए आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। ओके, रिसीव एडवांस ₹8,000 फ्रॉम सहवाग अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स, हमने सहवाग को क्या करना है, गुड्स सप्लाई करना है, कितना का, 8,000 का, मतलब जितना का भी गुड्स सप्लाई करना है, हमें 8,000 रुपीज़ एडवांस में मिला है। ओके, ये कब मिला एडवांस हमें, हमने मतलब गुड्स यहाँ पे गुड्स है, अगर कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के पहले जो हमें मिलता है वो क्या एडवांस है,
तो हमने कैसे रिसीव किया, कितना 8,000 रुपीज़ कैश अकाउंट डेबिटेड 8,000 रुपीज़ एडवांस फ्रॉम सहवाग, जो कस्टमर का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एडवांस फ्रॉम सहवाग अकाउंट क्रेडिटेड 8,000 रुपीज़। ये हुआ हमारा लास्ट एडजस्टमेंट क्लियर। ओके, इसके आगे वीडियोस में हम पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम रिफंड ऑफ इनकम टैक्स और जीएसटी के एंट्रीज को सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।